नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम दोस्तों राजस्थान रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करवाएंगे। ये क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो पिछली रीट क्वेश्चंस करवा चुके हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चनों को। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी विशेष समूह का बोध कराए उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। आप यही से सोच सकते हैं कि पहला पद संख्यावाची हो, ऐसा सब जो संख्या से संबंधित हो जिसमें लगे कि ये संख्या की बात कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें दोस्तों होता है आपका द्विगु समास होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे तिराहा, चौराहा, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो शब्द आते हैं, उसमें क्या होता है, द्विगु समास दोस्तों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास क्या है दोस्तों। द्वंद्व समास होता क्या है। द्वंद्व समास तो आपने पढ़ा होगा कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता या फिर नर नारी या फिर गुरु शिष्य, तो इसमें लंबोदर, अंधकूप, शरणागत और नर नारी, तो आपका द्वंद्व समास दोनों क्या है, प्रधान शब्द हों। शब्द क्या है, प्रधान, नर नारी, इसमें क्या है आपका दोस्तों द्वंद्व समास प्यारे दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों रीट लेवल क्वेश्चन इसी तरह से पूछती है, ये 2011 का रीट का क्वेश्चन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन, नगर में रहने वाला या नगर में रहने वाला को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो नगर में रहने वालों को दोस्तों कहते हैं नागर। क्या कहते हैं, नागर, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला है जातिवाचक संख्या नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है, जातिवाचक संख्या क्या नहीं है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों नहीं है लोहा, पुस्तक, लकड़ी, तो इसमें कौन सा नहीं है, या सैसौ, तो आपका सैसौ नहीं है जातिवाचक, बाकी सब क्या है आपके जातिवाचक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक किसमें है, जैसे कि आप एक सूत्र जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए अपादान से, संबंध काकी के, तो आपका संप्रदान कारक किसमें नहीं है दोस्तों, किसमें कारक है और किसमें नहीं है। तो क्या मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, इसमें संप्रदान कारक है दोस्तों। या राम घर पर सो रहा इसमें है, या राधा ने निर्धन को कंबल दिए, या निसार खेलता है। संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, राजा ने निर्धन को कंबल दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये दोस्तों आपका सी ऑप्शन जो है ये इसका सही हो जाएगा 19 का। जो कि आपने देखा होगा कि जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है, किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इसमें देने की बात कही जा रही है किस, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम क्या है दोस्तों, वह क्या है, तो वह सर्वनाम दोस्तों निजवाचक हो जाएगा। वह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, वह स्वतः ही जान जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ये क्या है, संयुक्त क्रिया, क्या रस्सी जल गई, या सीमा पढ़ रही है, या बच्चा सो रहा है, नहीं, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, इसमें क्या है दोस्तों आपका ये संयुक्त क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य वह है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और एक क्रिया होती है, वो क्या होता है दोस्तों, सरल वाक्य होता है। तो इसमें से कौन सा सरल वाक्य हो सकता है,
तो जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो, यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही है? उद्देश्य क्या है? मोहन क्या है आपका दोस्तों? उद्देश्य है। मोहन क्या दोस्तों इसमें है? मोहन उद्देश्य है। और बाजार जा रहा, बाजार जा रहा ये क्या है आपका? विधेय होता है। ये क्या है आपका? विधेय है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपका मोहन हो जाएगा, बाकी बाजार जा रहा है ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य क्या है दोस्तों? तो मिश्रित वाक्य होता क्या है पहले समझिए। तो कि जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य हो, वह प्रधान वाक्य पर आश्रित हो, वह वाक्य मिश्रित वाक्य दोस्तों कहलाता है। तो निम्न में से कौन सा मिश्रित वाक्य है दोस्तों? मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, कि नीना पास हो गई। तो इसमें क्या है दोस्तों? ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। किसी भी कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? ये अवतरण या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य क्या है? तो सही विराम चिन्हों वाला वाक्य क्या दोस्तों हो जाएगा? जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? या फिर जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या इसमें सही होगा? 26 में इसमें जो पत्र आज आया है कहाँ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका ये डंडा लग गया और ये भी आपका गलत है, और ये भी आपका दोस्तों इसमें ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। शेर को सामने देखकर वह निम्न में से यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? शेर को सामने देखकर क्या हुआ? मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो गया, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। तो जब शेर को कोई देखता है तब उसके अंदर डर आ जाता है ना, तो मेरे प्राण सूख गए। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है सही मुहावरा क्या है दोस्तों? तो सही मुहावरा क्या है? नेत्रों में पट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, या आंखों में धूल झोंकना, या आंखों में कचरा डालना। तो ऑप्शन नंबर सही होगा आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना क्या हो जाएगा? सही मुहावरा है। हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। 29 का हाथ न आना पकड़ में न आना। उत्तर हो जाएगा पकड़ में न आना, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, या अहंकारी हो जाना, या सर दर्द हो जाना। तो 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा कि आंखों में धूल झोंकना, या फिर सिर फिर जाना, चक्कर आ जाना। इसमें क्या उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा सिर फिर जाना, अहंकारी हो जाना। क्या हो जाना दोस्तों? अहंकारी हो जाना। सिर फिर जाना का मतलब होता है कि इसका अभिप्राय क्या होता है? अहंकारी हो जाना, क्योंकि वैसे इसका सही अर्थ है बुद्धि ठिकाने पर न रहना। सिर फिर जाना का मतलब होता है कि बुद्धि ठिकाने पर न रहना। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले इसे कई सेट दे चुका हूँ, जितने भी मैं सेट आपको दिया हूँ ये राजस्थान रीट लेवल 1 में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार से रीट लेवल क्वेश्चंस रीट में लेवल 1 में पूछती है दोस्तों, और ये आपका लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
जो एग्ज़ाम्स होता है रीट में या किसी भी टेट में या पिछले ईयर्स के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस उसमें डाल दिए जाते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे तो निश्चय ही आपको अपने एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैंने CDP का प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और 2011 से 2017 तक सारे क्वेश्चंस मैंने आए हुए क्वेश्चन को करवाया है, और अब आपको 350 क्वेश्चन से अधिक सीरीज क्वेश्चन चल रही है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। अगर ये सारे सेट आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। नमस्कार।